जी जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरणे रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरणे रहूं। सनमंद मेरा याहि सोने ताथे सदा सुख लेऊं। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरणे रहूं। ए जो माया लोक चोदी सब तेरे गुण को विस्तार। ए मोह अहम ते उपजे ताथे छूटत नाही विकार। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरणे रहूं। ए माया जाकी सोई जानी क्यों कर समझे बुद्ध जी के रोशन थे प्रकाश होसी सब ठाम। बुद्ध जी के रोशन थे प्रकाश होसी सब ठाम। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरणे रहूं। ब्रह्म सृष्टि जाहिर करी बुद्ध जी इत आए। अक्षरातीत को आनंद सत्य सुख दियो बता। अक्षरातीत को आनंद सत्य सुख दियो बता। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरणे रहूं। ब्रह्म लीला ढापी हती अवतारो दरम्यान। ब्रह्म लीला ढापी हती अवतारो दरम्यान। सो फिर आए
प्रकट करी पहचान। सो फिर आए आपनी प्रकट करी पहचान। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं निस चरणे रहूं। सब पर कलश हुआ प्रेम आनंद भरपूर। महमत मोह अहम उड़ियो उग्यो अखंड वतनी सो। महमत मोह अहम उड़ियो उग्यो अखंड वतनी सो। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरणे रहूं। मैं अहनिस चरणे रहूं। मैं अहनिस चरणे रहूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु महाराज को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। प्रणाम जी। जी माइक ऑफ है आपका। आज सत गुरु पूर्णिमा के प्रसंग पर आप सभी सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई। और हम सब मिलके बोलेंगे सच्चे सदगुरु महाराज की जय। श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जो की जय। हक हुक्म सब बेवरा किया वास्ते हादी रोहन। जो सहुर कीजे मिल श्री महामत तो लज्जत लीजे और शतान। सो लज्जत लीजे और शतान। मता हक ताला ने मोमिनों को दिया। एता मता तुमको दिया। हे रच्ची महाराज। परमाय सुंदर साथ जी
एता मता तुमको दिया। आप श्रीराज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब एवं निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को ये अखंड ब्रह्मवाणी जो हम हर रोज कहते हैं श्री इलम का सागर पिया प्राणनाथ जी ने हमको दिया। श्री तारतम की चौपाई में ये रोज हम चरण पढ़ते हैं, सो तो अब जाहिर भई सब विद वतन सही। धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने माध्यम किसको भी बनाए, लेकिन आज उस पर्व पर हम जरूर याद करेंगे हमारे सच्चे सदगुरु को। इनकी ही अपार कृपा, अपार मेहर और इनके ऊपर जो बड़े महाराज जी की मेहर थी। बड़े महाराज जी का स्वरूप उनके दिल में विराजमान थे, जो प्रेम का स्वरूप था, और हमारे सदगुरु सेवा का स्वरूप था, प्रेम और सेवा का कुल स्वरूप। मिल करके हम सुंदर साथ को इस परम धाम की अनंत नौबत, अनंत खजाना, अनंत मिलकत हमको दिया। और आज प्रकरण भी ऐसा निकला श्रृंगार किताब में कि एता मता तुमको दिया। कहते थे मेरे साथ, हम वजूद को देखते रहे जैसे मात्र नॉट ओनली सरकार श्री को या तो बड़े महाराज जी को, लेकिन जिस टाइम पर मेरा ठाकुर का भी तन था, जिन्होंने मेरी वजूद देखी उन्होंने कुछ नहीं, मना करते थे। हम आज भी वजूदों के पीछे, व्यक्तियों के पीछे, उसकी पूजाओं में आज भी हम पड़े हैं। धामधनी पिया प्राणनाथ चढ़ाती किस तन में आके बैठ करके हम आत्माओं को कौन सी लज्जत, कौन सा सुख दे रहे। आज मेरे पिया प्राणनाथ जी इंद्रावती के धाम दिल में बैठ करके हम आत्माओं को, हम सुंदर साथ को क्या खजाना दे रहे, जरा ध्यान के साथ सुनिए हम लोग। एता मता तुमको दिया सो जानत है तुम दिल। जानत हो तुम दिल कब? जब थोड़ी सी बाह्य दृष्टि से देखो कि सबसे पहले नजदीक रहने वाला अक्षर हो, जो परमधाम के अंदर ही है, लेकिन परमधाम में होते हुए अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत की लीला का रज मात्र भी पता नहीं, ना श्यामा जी की लीला का, ना हम रूहों का। ये चौपाई रोज हम। अब उन्होंने जो दुनिया बनाई उनमें जोल शारिल्ला आदि नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवता बनाए। तो समझने वाली बात है सुंदर साथ की कि हम दिल से समझे, मन वचन और कर्म से समझे कि आज हमारा जीवों का कितना परम सौभाग्य है कि हमारे जीवों के मालिक को इस गान, इस वाणी, इस ब्रह्म स्वरूप नहीं मिला, और हम आत्माओं के कारण हमारे इस जीवों को भी कितना अनंत सुख मिल रहा है। सुंदर सा जी जानत हो तुम। और आखिरी खजाना जो मैं कहता हूं रोज, ये इल्म का सागर यानी ब्रह्म ज्ञान, तो इस संसार इस वाणी के लायक ही नहीं ना है। लेकिन धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने कहा क्या कि चरणे है तो आए सही पिछले कर हम आत्माओं के। ये ब्रह्म ज्ञान आए, ये वाणी आई, शब्दों में आए, शब्दातीत जो कहलाए, आई तो शब्दों में, लेकिन शब्दातीत बन के, अक्षरातीत बन करके इस वाणी में बैठ करके सुंदर सा जी हम आत्माओं को ये अखंड ब्रह्म ज्ञान, अखंड वाणी
का अनंत सुख मेरे पिया श्री राज जी महाराज हमको दे रहे। क्या कहते, बेशक इल्मे ना समझे, क्या कहते सुंदर सा, शायद तुम अकेले वाणी का मंथन करो, कुछ बातों का कुछ समझ में ना आए। ऐसी तो कोई बात है ही नहीं सुंदर सा, उसका नाम ही बेशक इल्म। फिर भी साक्षात पिया प्राणनाथ जी कह रहे मेरे साथियों, अगर इस गुज बातों को अकेले पने में अकेले में ना समझ आए तो सहूर करो सब, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 10, 15, 20 जैसे करें बैठ जाओ, और जो ज्ञान, जो चौपाई, जो वाणी, जो प्रकरण ना समझ में उसको खोल दो। धाम के धनी कहते मेरे सुंदर सज में किसी भी तन में बैठ करके उनका जवाब दे दूंगा, सच्चा जवाब। सहूर करो सब में आंकड़ी भी है और आंकड़ी खोलने की कड़ा भी बता दी। बैठक ना करियो बंद, क्यों? वहां की बैठक गर्मी ना टली, कुछ भी हो जाए सुंदर साहब, अनंत अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी के अनंत सुखों को पाने के लिए हमारी बैठक नहीं बनी। रोज हम, और ये चौपाई अवश्य याद रखना, क्योंकि कई चतुर, कई ज्ञानी, कई विद्वान, कई अपने बड़े बड़े सुंदर, अरे चर्चा क्या सुनी, बहुत सुनिए, हमको श्री सरकार श्री जी ने बहुत सुनाई है, अब हमको किसी की चर्चा सुनने की जरूरत नहीं है। उनको जरा कान में ये रास किताब की दूसरे प्रकरण की ये चौपाई सुना दो। या प्राणनाथ जी ने, मेरे धाम के दुल्हा ने क्या कहा है, ते माटे तमे सुन जो साथ, एक कहूं अनुपम बात, चर्चा सुनो दिन ने रात, अपन ने त्रुठा श्री। अनंत श्री प्राणनाथ जी का अनंत सुख इस ब्रह्मांड में पाना है तो मेरे साथियों भूलना नहीं, वाणी का मनन, मंथन, चिंतन, चर्चा, ध्यान, चितवन बहुत जरूरी है, करना ही पड़ेगा, और उसमें पिया को पाना ही पड़ेगा, पिया मिली। ये तो देखा बड़ा अचरज, पाए सुख बक्का अपार। अब श्री इंद्रावती कहते हैं मेरे साथियों कि एता बड़ा अचरज, क्योंकि परम धाम की अर्श की एक कंकरी उड़ावे 14 तबक। एक तरफ लिखते हैं यहाँ इतनी भी रज आ नहीं सकती है, और दूसरी तरफ कहते सब विध वतन सहित। ये अचरज होता है सुंदर सा, क्यों आया, क्यों कहा, किस लिए कहा, सिर्फ हमारी आत्मा होगी। अगर हम ब्रह्म आंगनाओं इस ब्रह्मांड में ना आते सुंदर साथ जी, ये दुनिया को, दुनिया के जीवों को, जीवों के मालिकों को अखंड मुक्ति नहीं मिलती, और अखंड का सुख की जानकारी भी नहीं मिलती है। तो आज हमारे कारण हमारे पिया ने इस ब्रह्मांड में ला करके रखे, कहता है पाए सुख बक्का अपार। इस ब्रह्मांड में आकर के भी हमने अखंड परम धाम का अनंत सुख इस ब्रह्मांड में हमने पाया है। इतही बैठे घर जागे धाम, पूरन मनोरथ होए सब। इस ब्रह्मांड में बैठे बैठे सुंदर साथ जी, धाम धनी की अपार अनुकंपा सदगुरु महाराज की कृपा से, इस वाणी का मनन मंथन से परम धाम का अनंत सुख हम प्राप्त कर सकते। कहते हैं भी बेशक हुए हक इल्मे, सुंदर सा। और राजी महाराज ने, मैंने कल भी कहा था, परसवानी में रोज आता है सुन, रज मात्र, जरा मात्र को कोई छलीला बाकी रखी ही नहीं। सब विद का मतलब सुनता क्या होता है, ओल खजाना, एक रज मात्र भी बाकी नहीं। तो क्या कहते हैं, बेशक हुए हक इल्मे, फिर भी सुंदर सा। ऐसे कई कांगड़ू है
कितनी भी कुकर में डाल करके सीटियां बजा दो, खांगड़ू कभी गल सकता ही नहीं है। ऐसे हम भी सुंदर साथ ऐसे है, इतनी वाणी हमारे सदगुरु महाराज ने तन ताज। आगे देखो सुंदर साथ जी साइकिल को परमहंस बड़े महाराज जी ने, आगे देखो जैसे श्री जी साहिब सदगुरुदेव चंद जी महाराज ने इतना ज्ञान हमको दिया। कई कसनी करी अति दुल्हन सो भी वास्ते हम, तो भी छूटे ना निंदे विकार। इतनी माया के किच्चड़ों में, माया के खड्डे में हम लोग घिरे हुए हैं। इतना ज्ञान, इतनी वाणी, इतनी चितवन, इतना सारा कुछ देने के बाद भी हम सुंदर सा नहीं। प्यारे सुंदर सा, कुछ सोचो, कुछ विचार करो मेरे धामधनी की कृपा से कि हम आत्माओं को इस माया के ब्रह्मांड में चरक नरक भरा भंडार में सुंदर सा जी अखंड परम धाम की अनंत सुख कैसे मिली है, सोचने वाली बात। इंद्रावती जी कह रही है कि मेरे साथियों, ये बोलावत है हुक्म खुदी भी हुक्म की। अब शब्द तो हुक्म ही आएगा सुंदर साथ जी, जब मेरे शब्द में आएगा बोलावत है श्री राज जी। दिल में बैठा कौन? अर्श बनाया किसने है और अर्श में आकर बैठा कौन है और आकर के अंदर लीला करने वाला कौन है? वो पिया प्राण। ये वाणी स्वयं पुकारते हैं, स्वयं कहते हैं, स्वयं सुनाते हैं सुंदर साथ जी। खुदी भी हुक्म की, अपनी शोभा भी, अपनी सुंदरता, सारा वर्णन खुद खुदा ही अपने आप कर रहे सुंदर साथ जी। तो हमेशा पाक होए हक इश्क प्याले पी। तो हक के इश्क के प्याले पीने से हम पाक और पवित्र हो जाए। कैसे? जब ये सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार। तब छूट जाए विकार जब ये सुख अंग में आवे। फिर आयो आनंद अखंड घर को, और घर सिर पे बैठे अक्षरातीत और धार मेरे पिया प्राणनाथ जी बैठे। मेरे साथियों क्या कह रहे? तो हमेशा पाक होए हक इश्क प्याले पी, खुदी हक हुक्म की सो तो बुले नहीं कब। सुंदर साथ जी कभी भी ना सोचना, तीन शब्द श्रीराज जी ने सेवा पूजा में बड़े स्वरूप में हम आत्माओं को लिए दिया है। तुम ही करत, तुम ही करावत और तुमसे ही होत। कभी अपने ऊपर मैं खुद ही ना करना, ना अहंकार करना, क्योंकि मेरी मेरी करत जानी जात दुनी। वो जब ब्रह्मांड सिर लेवे पर पांव पलक का नहीं भरोसा, तो भी शीर सर्जन को ना दे। जो मुर्गे की डोक है दाबतुल अर्ज जानवर को, वो कभी नहीं झुकती। दाना डालने पर भी वो पांवों से मिट्टी में मिलाएगा और अक्कड़ होकर के फिर चोंच लगाएगा। फर्क हमारे में और कुछ नहीं है। अपनी चतुराई, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि को ना उपयोग करो मेरे सुंदर साथ जी। धाम धनी पिया प्राणनाथ जी ने बहुत धन लाए धनी धाम से, अनंत खजाना लाए, और उसके खजाने को खोल करके ही पढ़ लो, बहुत सुख मिलेगा। अपनी चतुराई, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि का कोई जरूरत नहीं। तो उससे परिणाम भी क्या होगा वो भी प्रकरण में लिखा है। इलम चातुरी खोमी अंग की, यही पट लिखा मेरे अंकुर है, वही ना देवे देखने मेरे दुल्हे का मुख। अगर आपने अपनी चतुराई, अपना ज्ञान अंदर लगाया, हक से दूर हो जाए, राज्य से दूर हो,
हे धामधनी, हे पिया प्राणनाथ, हम तो उस काबिल नहीं थे, ओ कदरदानी आपकी, आपने अपना बनाया, ये मेहरबानी आपकी, आपने हमको चरणों में लिया है धनी, इतना ही बहुत कुछ है बस। और आगे भी सुनना चाहते हो तो श्री इंद्रावती जी ने ये भी कह दिया कि राजी महाराज, ऐसी क्या हमसे गलत हो गई कि मैं कर ना सकी पहचान। जब आप सामने बैठे थे तो मैंने पहचान नहीं की, ना सेवा ना बंदगी, ना मैंने कुछ किया। होते हैं ऐसे कोई आज भी, हे धनी एक बार और किसी के तन में बैठ जाओ और मैं आपकी सेवा कर। हमारे तो कुछ और है, दो चौपाई, दो चरण, दो थोड़ा सा ज्ञान आ गया, हम कौन है, हम ज्ञान क्या भंडार है, हम ज्ञानी है, हम विद्वान है, हम पंडित है, हम फलाना। कुछ इस वाणी से दिए हुए ब्रह्म ज्ञान से पिया प्राणनाथ जी की शरफ के सारे कौल फेल और हाल का विचार कर, उनकी कहनी क्या थी, उनकी करनी क्या थी और उनकी रहनी क्या थी, ये अपने आप अपने दिल में सुंदर सा सोचो। खुद ही हक हुक्म की सो तो बुले नहीं कब, वह काम सोई करसी जो भावे अपने रब। ये काम कौन करेगा सुंदर, अपने पिया की जो प्यारी हो, सोई सुहागन धाम में जो करसी इतरोशन। अखंड परम धाम का दिव्य ज्ञान इस ब्रह्मांड में कौन रिलाएगी, जो रब की परम धाम की आत्मा हो, तीनों पर श्री राज्य की अपार मेहर होगी, वही आत्मा इस ब्रह्मांड में भी अपने अनंत पिया प्राणनाथ जी के सुख को लेगी और अनंत सुख को विस्तार से आई हुई सुंदर साथ को सुख के काबिल बने। ये प्रतिज्ञा पूरी कर, ये प्रतिज्ञा पूर्ण करेगी, ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना कर लो। ये वक्त 6वां दिन हम आत्माओं के लिए हमारे पिया ने हमको सबको दिया है। हुक्म तो है हक का और खुद भी ना हुक्म भी नहीं, खुद ही हुक्म दो हक के, इत क्या लगे रुहन। इंद्रावती ने उलट उलट करके इधर उधर घुमा करके फिर हुक्म के बाद चौपाई में अर्थ स्पष्ट समझाता है कि करने वाले स्वयं राज्य है। दोबारा चौपाई सुनो, हुक्म तो है हक का, हक का हुक्म की क्या जरूरत है, हक स्वयं हाजिर है सुंदर साजी, और खुद ही भी ना हुक्म भी नहीं, और ये सारी चीज राज्य के बिना हो ही नहीं सकती सुंदर साजी। खुद ही हुक्म दो हक के, खुद ही और हुक्म दो हक के, तो हक क्यों नहीं, जो करने कराने वाले स्वयं अक्षरातीत पिया प्राणनाथ श्री राज्य महाराज ही होते। कहते हैं इत क्या लगे रोहन, रूह को क्या लगे। हम तो सुंदर साथ आए इस ब्रह्मांड, कुछ मैं तो कछु ना जानती, मुझे कुछ पता नहीं है मेरे साथ, आप ही जानो, आप ही का काम है, आप ही का। ठीक है, हमारे तन इस वजूद को अगर शोभा मिलनी है तो ये भी आपकी ही कृपा है, आपकी ही मेहरबानी है, बाकी हम तो कुछ। हक कहवे नेको को दोस्त रखता हो मैं, या खुद या हुक्म टेढ़ी होए नहीं इनो से। हक कहवे नेको दोस्त रखता हूं मैं, दोस्त बनाते हैं, साथी बनाते हैं सुंदर साथी पिया प्राण। हम आते वो अलग नहीं, मैं गुरु हूं और तू चेला है सुंदर। आज का पर्व दुनियादारी में गुरु पूर्णिमा का होता है सुंदर साथ,
लेकिन हमारे भी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी ने वो जरूर बताया। श्री महामत के गुरु सोई कीजिए, वो जरूर लिखा है वाणी में। लेकिन कौन गुरु जो अलख की देवे, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमी करे सन्मुख। ये अगर गुरु है तो कौन है? एक श्री राज जी के अलावा कोई श्री राज जी महाराज ने इस ब्रह्मांड में, भले हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज श्यामा महारानी इस ब्रह्मांड में आई और उन्होंने सदगुरु का रोल बजाया। क्यों? कि सबसे पहले ज्ञान का तेज का बीज उनके माध्यम से आया। तो हम भी कहते हैं सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज से हम। लेकिन अक्षरवाणी में क्या बताया सुंदर साध जी कि निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म में ना किसी का कोई गुरु है और ना कोई किसी का चेला है। कहने के लिए भी कहना तो वर्दा है, समाज में कहना है, दुनिया में कि महाराजा छत्रसाल जी के भी गुरु थे। कौन? प्राणनाथ जी। क्योंकि उन्होंने भी कहा है चौपाई में, पहले दाता हम भय गुरु को दीनो सिजला, पीछे दाता सतगुरु भय सब कुछ। लेकिन सुंदर साथ इस सब के बाद सारी चीजों का तोड़ मरोड़ करके वाणी में कहा, भाई यहां ना कोई किसी का गुरु है ना कोई किसी का चोला है। हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं कोई। परम धाम के अंदर एक ही सिंहासन है और एक ही सिंहासन पर युगल स्वरूप श्री राज जी और श्री ठकरानी जी विराजमान है और हम 12,000 उसके चरणों में बैठी है। तो यहाँ पर कौन गुरु है और कौन सतगुरु है? सतगुरु मेरा श्याम जी और स्वयं राज जी महाराज। मैं हर निष्ठ चरणे रहो, सनमंद मेरो यही सो। यहाँ के किसी से नहीं। मेता थे सदा सुख ले, दिव्य अखंड परम धाम का अनंत सुख देने वाला एक पिया प्राणनाथ अक्षरातीत श्री जी साहेब श्री प्राणनाथ जी ही हो सकता है। बाकी के दुनिया के नवधा भक्ति में, नवधा प्रकार के धर्मों में, नवधा प्रकार के गुरुजनों में कईयों मूर्तियों की भी पूजा करेंगे, करते हैं। कईयों अपने चाखरियों की भी पूजा करेंगे, धोएंगे दूध से, दही से, घी से, पंचामृत बना करके। कईया चित्र की भी पूजा करेंगे, फोटो बना लगा करके। लेकिन हमारी अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति पतिव्रता साधन नवधा से न्यारो कहो 14 धाम धनी पिया प्राणनाथ जी ने ये सारी चीजों को छुड़ा करके हमको अखंड का अनंत सुख पकड़ाया है। फिर भी सुंदर साथ जी हम डूबे रहते हैं तो दोष हमारा है। सुंदर साथ जी राज्य का मत, उन्होंने अपने इलम से, अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से हमको सभी तरह से सुंदर साथ जी बेशक कर दिया है। फिर भी अगर हम डूबते हैं तो राज्य को दोष मत दो मेरे साथ। आइए, हक कहवे नेको को दोस्त रखता हो मैं, या खुदिया हुक्म टेढ़ी होए नहीं इनो से। हुक्मे लिया बेखरू का सो भी हांसी खुशहाली रोहन ने, क्यों सिर लेना खुदी हुक्म में पाक होए पकड़े चरण। सुंदर, मैं खुदी क्यों हम ले सुंदर, क्यों हम राज्य के चरण कमल ना, क्यों हम अनंत धनी के सुख क्यों ना ले। सुंदर सर, जब भेख काछा रूका फेल सोई किया चाहे तिन्ने, नाम धराए क्यों रद्द करे हक एती देत बड़ाई जिन्ने। श्री राज जी महाराज किसी भी तन को शोभा देते हैं और वो भी सुंदर। आप और हमने देखा कि धनी धाम के दुल्हा स्वयं ने 5 बार तन दिए धारण,
और पांचों तन के अंदर अनेक अनेक तनों को अनेक अनेक प्रकार की शोभा मिलती, और आखिर छठवां दिन में सारी शोभा का सुख सुंदर साथ जी ब्रह्म आत्माओं को दिया, हम सखियों को दिया। अब अंदर बैठे हुए प्राणनाथ जी अपनी लीला तो कर ही रहे, फिर भी एक बात अवश्य कहते हैं सुंदर साथ कि उस तन को मत पकड़ो, अंदर उस रूप को मत पकड़ो, अंदर बैठे हुए स्वरूप की पहचान। तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, और तुम स्वरूप के स्वरूप। भेद तुम्हारो क्यों है ब्रह्मांड दर्शन। जिस तन में स्वयं जी पांच शक्तियों के सहित बैठे, उनका नाम महामती बनाया था सुंदर, फिर भी उन्होंने कहा भाई जी ने देखा मेरी वजूद मत, है भी चिन्ह जिन्हें देखा मेरी आत्म को। इस बेशक इलम वाणी से हमको आप धनिधाम के दुल्हा ने क्या पकड़ा है, क्या दिया है, उसकी स्वयं खोज करो। कह रहे हैं पाक हुआ ये निश्चित बातें विचार ही, सोई हुक्म हुज्जत मोमिन है। पाक हुआ सो जो अर्श दिल है, जाके हक कदम तले तन है। जब हम सोचेंगे सुंदर सा, हम विचारेंगे हमारी बुद्धि से, माया की बुद्धि से, इस नुज बुद्धि को अंदर डाल करके सोचेंगे, चाहे ये तन कितना भी सुंदर क्यों ना हो, क्यों भी कितना भी लीला करते, लेकिन हमारा असल तन राम धनी पिया प्राणनाथ जी के चरणों में मोल मिला में पहली भूमि में विराज। जागृत कहाँ होना है? पहली भूमि में मोल मिला में पर आत्म। लेकिन जो इस आत्म इस तन में बैठी है, उस आत्म को धाम धनी पिया प्राणनाथ जी जितना सुख दे रहे, उस तन के द्वारा, उस अंगों के द्वारा जो धनी धाम के सुख यहाँ देते हैं, उसको भर भर के लेना चाहिए। इस ब्रह्मांड में इस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से इस तनों को जो राज्य सुख दे रहे, मिल रहा है, कमाओ मत सुंदर, लूटो, ले लो। परम धाम का अनंत सुख परात्म के द्वारा परात्म में मिलने ही वाला है। लेकिन जाके हक कदम तले तन, उनके तन में बैठे हुई आत्मा को, परात्म को, तो यहाँ इस ब्रह्मांड में आई हुई आत्मा जिस तन में बैठी है, उनको यहाँ का जो सुख सच्चे सदगुरु के महाराज के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने प्रीतम के द्वारा जो मिल रहा है, उस सुख को लूट लो, लूट लो। बस इतना ही शब्द मेरे लिए कहा, ले लो। हुक्म तो तन में सही और लिए रूह की हुज्जत, हिस्सा चाहिए तिनका सो भी महे बुलत। कहानी अगर कि सारी चीज करने कराने वाले स्वयं राज जी महाराज है, इसी भी तरह से करा दे, करते कराते। कया दिल अर्श मोमिन का, दिल कया ना हो कम का। अब देखो खोया खुलासा भी कर दिया। कया दिल अर्श मोमिन का, ब्रह्म सृष्टियों का दिल क्या है? अर्श बनाया किसने? राज जी ने। और इस दिल में क्या बैठा है? दिल कया ना हुक्म का। 10 बार इस चरण को बोलूंगा ताकि आपको कोई संशय मिट जाए। अमृत भाई जी ये कह रहे थे, मुझे पर मत थोपो, वाणी में डूबो, चौपाई में डूबो, चरण में डूबो। दिल कया ना हुक्म का,